वेलकम टू माय न्यू ब्रांड वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा फिर बहुत ही कमाल की मालूमाती वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो मुकम्मल देखना ताकि कोई भी बात रह न जाए। आज हम बात करेंगे कि एक फल का बीज औरत की शलवार उतारने से पहले जुबान के नीचे रख लो, फारिग होना भूल जाओगे। नाजरीन, पौधे जमीन का हुस्न और कुदरती समरात के हामिल होते हैं, लेकिन इनमें लातादाद ऐसे भी पौधे हैं कि जिनके मुतालिक आगही न होने के सबब अब तक इंसान मुकम्मल फवाइद, अफादियत और अहमियत से मुस्तफीद होने से कासिर रहा है। जहाँ फूलों और फलों से मुज़य्यन पौधों पर तितलियां मंडलाती हैं, हशरातुल अर्ज, परिंदे और जानवर हत्ता के इंसानों को अपनी जानिब मतवज्जा करते महसूस होते हैं। इसके बरअक्स कुछ पौधे जहरीले होने के सबब उनसे इंसान तो इंसान जानवर भी दूर रहते हैं। इसी तरह आपको आज की वीडियो में कुछ ऐसे फलों और ग़िज़ाओं की अफादियत के बारे में बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि मर्दाना जिनसी मसाइल में वो कैसे कारआमद साबित हो सकते हैं। नाजरीन, मर्दाना कमजोरी इन दिनों एक आम तिब्बी मसला है जो बहुत से मर्दों को शिकार बना रहा है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक 31% मर्द जिनसी मसाइल का शिकार होते हैं। उन मसाइल की सबसे बड़ी वजह मोटापा और वर्जिश की आदत ना अपनाना है। मर्दाना कमजोरी कोई खतरनाक तिब्बी मसला नहीं है कि जिसकी वजह से परेशान हुआ जाए। आमतौर पर तर्ज जिंदगी में चंद मनफी आदात की वजह से मर्दाना कमजोरी के खतरात बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ मर्दों को ये कमजोरी लाहक हो जाती है। मर्दाना कमजोरी के इलाज के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं जो कि मुफीद साबित हो सकते हैं। अगर आप में भी मर्दाना ताकत की कमी है या आप मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं तो चंद मस्बत आदात अपनाकर इस मसले से निजात हासिल की जा सकती है। इन आदात के अलावा मर्दाना कमजोरी के इलाज या मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए आपके लिए हर रात दिन के साथ नई वीडियोस बनाकर उनमें बहुत कमाल नुस्खाजात शेयर किए जाते हैं ताकि आप मर्दाना कमजोरी पर काबू पाकर इस मसले से बाहर आ सकें। मर्दाना कमजोरी में नफ्स की ताकत ना होना, उसमें तनाव ना होना और टाइमिंग ना होने के सबब हम बिस्तरी ता देर ना कर पाना शामिल होता है कि जिससे मर्द दखूल करते ही फारिग हो जाते हैं, यानी जल्द इनजाल का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह के मसाइल से बचने के लिए हमारी आज की वीडियो में आपको एक ऐसी चीज बताई जाएगी, एक फल का ऐसा दाना कि जिसके इस्तेमाल से आप तादेर हम बिस्तरी करके औरत को उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक मजा दे सकते हैं और हम बिस्तरी करके उसको खुश कर सकते हैं। तो उस फल के दाने के बारे में जानने के लिए और मुख्तलिफ ग़िज़ाओं और उनकी अफादियत के बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो पे जुड़े रहें ताकि आपको कुदरत की दी हुई चीजों की अफादियत के बारे में इल्म हो सके। नाजरीन, आज की वीडियो में आपको मर्दाना ताकत के हवाले से चंद मुफीद चीजों का बताया जाएगा कि जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी आती हैं और वो वजूहात भी बताई जाएंगी जिनकी वजह से इंसान मर्दाना कमजोरी का शिकार होता है। तो उस इलाज में सबसे पहले आपको एक ऐसी ग़िज़ा के बारे में बताते हैं जो जिनसी मसाइल के लिए इंतहाई मुफीद है। सबसे पहले है कलवंजी। कलवंजी में मौत के सिवा तमाम अमराज का इलाज है। एक इंतहाई सादा ग़िज़ा कलवंजी अगर रोजाना नाश्ते में इस्तेमाल की जाए तो आपकी मर्दाना कुव्वत में हैरत अंगेज इजाफा हो सकता है। एक कप कलवंजी के बीज, 2 चम्मच मेथी के बीज और 1 चम्मच जंगली न्याज़बो लेकर उन तमाम अज्जा को पीस लें। हर सुबह नाश्ते में एक खाने का चम्मच ये सफूफ शहद में हल करें और खा लें। उसके बाद 1 गिलास दूध जरूर पिएं, जबकि फलों का इस्तेमाल भी जरूर करें और सिर्फ कुछ दिनों में हैरत अंगेज नतीजा देखें। कलवंजी का इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी मर्दाना कुव्वत को बढ़ाता है बल्कि ये कई तरह की बीमारियों से भी महफूज रखता है। अगर इसका बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए तो ये जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रोल को खत्म करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। एक तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि कलवंजी के इस्तेमाल से दमा कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है, जबकि
गले के वर्म में भी ये बहुत फायदेमंद साबित होती है। इसके बाद है मर्दाना ताकत के लिए बाजरे का इस्तेमाल, जो कि आज के इस नुस्खे में भी इस्तेमाल किया जाएगा। नाजरीन, अचानक थकावट अक्सर खराब मेटाबॉलिज्म की अलामत होती है और इस फौरी तवानाई को हासिल करने के लिए जिस्म को खुराक की शक्ल में खाना खिलाना पड़ता है। बाजरा विटामिन B1 से भरपूर होता है और इसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ATP में तब्दील करके जिस्म में गिजाई अज्जा को बेहतर तरीके से जज्ब करने में मदद करता है। बाजरा बालों के गिरने के सबसे आम मसले में मदद कर सकता है। बाजरे का आटा B और फोलिक एसिड विटामिन से भरपूर होता है और ये बालों की क्वालिटी को बढ़ाता है, बालों को गिरने से रोकता है। बाजरा एक तवानाई से भरा अनाज है और इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। नाकाबिले हल रेशा से भरा हुआ है जो आपको वजन कम करने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने और खून में शक्कर की सतह को कम करने में मदद करता है। अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो कम कैलोरीज वाली कसाफत वाली ग़िज़ाएं अपनी ग़िज़ा में शामिल करना फायदेमंद साबित हो सकता है। बाजरे की कैलोरी कसाफत 1.2 है, लिहाजा कम कैलोरी वाली कसाफत के साथ बाजरा जैसे खाने आपको वजन कम करने में मदद कर सकते हैं। बोनस के तौर पर ये जरूरी विटामिन खास तौर पर विटामिन B6, पोटाशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है, जो अनाज को दिल के लिए अच्छा बनाता है। ये एक ग्लूकोटीन फ्री अनाज और सुपर फूड है जो आपको वजन कम करने में मदद करता है। ये नाकाबिले हल फाइबर से भरी हुई है जो इजाफी चर्बी को जलाने में मदद करती है। अगरचे बाजरा या मोती जवार हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली ग़िज़ाओं में से एक है, लेकिन इसके मज़र असरात बहुत ज्यादा हैं। अगर आप इस बाजरे को अपने रोजमर्रा के खानों के मंसूबे में शामिल करने के ख्वाहिशमंद हैं तो चंद बातों का ख्याल रखना जरूरी है। उन लोगों के लिए मोती बाजरा की सिफारिश नहीं की जाती है जो थायराइड ग्लैंड की खराबी में मुब्तला हैं, क्योंकि ये तितली की शक्ल के उस गदूद के काम को मजीद समझौता कर सकता है और मुख्तलिफ मेटाबॉलिक अवारिस का बाइस बन सकता है। बाजरे में मौजूद ऑक्सीलेट्स और अगर सही तरीके से ना पकाया जाए तो उसके नतीजे में गुर्दे में पथरी हो सकती है और फाटिक एसिड आंत में खुराक के जज्बात में मुदाखलत कर सकता है। लिहाजा अगर आपको इनमें से कोई भी सेहत के मसाइल हैं तो मोती बाजरा खाने से पहले अपने डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत से बात करें। इसके अलावा काफ़ी के इस्तेमाल को भी मर्दाना ताकत का इलाज समझा जाता है और इसके इस्तेमाल की मदद से आसानी के साथ मर्दाना ताकत बढ़ाई जा सकती है। 2015 में शाये होने वाली एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक ऐसे लोगों में मर्दाना कमजोरी के खतरात निहायत कम थे जो दिन में 2 से 3 कप काफी इस्तेमाल करते थे। ताहम ज़ियाबेतस का शिकार अफराद में काफी के इस्तेमाल से मर्दाना ताकत के इस्तेमाल में इजाफा नहीं होगा, लेकिन ज़ियाबेतस के शिकार अफराद काफी से दीगर फवायद हासिल कर सकते हैं। इस मशरूब की मदद से मर्दाना ताकत बढ़ाई जा सकती है, ताहम इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए काफी को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए। इसको ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से सेहत पर मनफी असरात भी जाहिर हो सकते हैं, इसलिए इसको ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। मर्दाना ताकत के इलाज के लिए काफी को दिन के मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल सुबह का वक्त है, ताहम इसमें शुगर या मसनूई मिठास शामिल करने से गुरेज करें, क्योंकि काफी में ऐसी चीजें शामिल करने से उसकी अफादियत में कमी वाक़ हो सकती है। जहनी दबाव और इज़्तिराब मर्दाना कमजोरी की बड़ी वजूहात में शामिल हैं। खास तौर पर मर्दों को उन जहनी मसाइल की वजह से मर्दाना कमजोरी का सामना करना पड़ता है। इज़्तिराब जैसे जहनी मसाइल के शिकार अफराद की अज़दवाजी जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाती है, क्योंकि ऐसे अफराद जिनसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अगर आपको जहनी मसाइल और मर्दाना ताकत में कमी का एक साथ सामना है तो समझ जाएं कि मर्दाना ताकत में कमी की बड़ी वजह ये मसाइल हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मर्दाना ताकत में इजाफे के लिए पहले जहनी मसाइल से निजात हासिल करना नहायत जरूरी है। जहनी मसाइल से निजात हासिल करने के लिए
कुछ मस्बत आदत अपनाई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर अपने घर के अफराद या दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारा जा सकता है। मतवाजन ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं और वर्जिश की आदत बाकायदगी के साथ अमल किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर बयान हुआ कि मोटापा मर्दाना ताकत में कमी और मर्दाना कमजोरी की एक बहुत बड़ी वजह है। मोटापे की वजह से ना सिर्फ मर्दाना ताकत में कमी वाक़ होती है बल्कि मजमूई सेहत पर भी काफी ज्यादा मनफी असरात जाहिर होते हैं। जिनसी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मोटापे से निजात हासिल करना निहायत जरूरी होता है, क्योंकि जो लोग मोटापे में मुब्तला होते हैं वो दिल की बीमारियों का शिकार होते हैं और दिल की बीमारियों का शिकार होने वाले का सांस बहुत जल्द फूल जाता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर हम बिस्तरी ना कर सकते हैं। वर्जिश की आदत अपनाए बगैर मोटापा से निजात हासिल करना नामुमकिन होता है। याद रहे कि मोटापा एक बीमारी है जिससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर हर रोज 30 मिनट के लिए सख्त वर्जिश की जाए तो मोटापे से निजात हासिल की जा सकती है। इसके अलावा वर्जिश की आदत अपनाकर उस बीमारी के खतरात से भी बचा जा सकता है। वर्जिश की आदत अपनाने के साथ आपको इस बात का ख्याल भी रखना है कि इस आदत के दौरान आप गैर मतवाजन ग़िज़ाएं इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने की वजह से आपके लिए वर्जिश की आदत मौसर साबित नहीं होगी। वर्जिश की आफादियत में इजाफा करने और इसे बरकरार रखने के लिए मतवाजन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी होता है। नाज़रीन, सिगरेट और तंबाकू नोशी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के खतरात में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा जिस्म में खून की गर्दिश भी मुतासिर हो सकती है, जिसकी वजह से आज़ाए मखसूसा में खून की रवानी मुतासिर होती है और जिनसी मसाइल के खतरात भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे अफराद की अज़दवाजी जिंदगी सिगरेट नोशी की आदत की वजह से मुश्किलात का शिकार हो जाती है। कुछ तिब्बी तहकीकात के मुताबिक सिगरेट नोशी की आदत तर्क करने को मर्दाना ताकत बढ़ाने का तरीका समझा जाता है। अगर आप भी सिगरेट नोशी के आदी हैं तो जिनसी मसाइल से बचने के लिए इस आदत को फौरी तौर पर तर्क कर दें। मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल की वजह से जिस्म में खून की रवानी मुतासिर होती है, जिससे आज़ाए मखसूसा के मसाइल लाहक हो सकते हैं। आज़ाए मखसूसा समेत पूरे जिस्म में खून की रवानी को बेहतर बनाने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सबसे बेहतरीन जरिया सफेद मछली, अलसी के बीज और फोर्टिफाइड अंडे शामिल हैं। मर्दाना ताकत बढ़ाने के मजीद तरीके जानने या मर्दाना ताकत के इलाज के लिए माहिरीन अमराज की राय के मुताबिक फूल गोभी के इस्तेमाल से फोड़े, फुंसियां और बवासीर की शिकायत खत्म हो जाती है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा वो उन चीजों से बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। पट्टों में दर्द रहता हो तो सब्ज टमाटर खा लो, दर्द कम हो जाएगा। नाजरीन, वो औरत नफ्स की लज्जत के पीछे पीछे भागती है जिसकी शर्मगाह ज्यादा गहरी और मोटी खुली हो। जिमा के दौरान औरत और मर्द दोनों की ख्वाहिश होती है कि वो एक दूसरे के होंठ से होंठ मिलाकर जिमा करें। औरत के जिस्म के दो हिस्से चूमने से औरत तड़पने लग जाती है। पहले गर्दन चूमना, दूसरी पेट को चूमना। जो मर्द औरत का इन्जाल जल्दी करना चाहता है उसको चाहिए जिमा करते वक्त औरत के पिस्तान और गर्दन पर प्यार करता रहे और हाथ फेरता रहे। तो चलते हैं नाजरीन आज की वीडियो के उन्वान की तरफ। नुस्खा नोट फरमा लें। 1 चम्मच बाजरा, 1 चम्मच सरसों, आधी चम्मच लौंग, तीनों चीजों का सफूफ बना लें। 2 चम्मच जैतून मिक्स करें और 1 चम्मच शहद मिक्स करके खा लें। 5 दिन तक नुस्खा खा लें, फारिग होना भूल जाओगे। जो औरत घोड़ी बनकर जिमा करवाए तो समझ जाना वो औरत बहुत ज्यादा गर्म है। 5 अदद बादाम रात को पानी में भिगो दें। सुबह उठकर बादाम और 5 खजूरों को अच्छी तरह कूट लें। 1 अदद उबले अंडे की जर्दी को उसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें। 7 दिन तक नाश्ते में खुश्क रोटी के साथ खा लें। टाइमिंग में इजाफा होगा और नफ्स की सख्ती में हैरत अंगेज इजाफा होगा। ये थी नाजरीन हमारी आज की वीडियो कि जिसमें आपको मर्दाना कमजोरी, मर्दाना ताकत की कमी और नफ्स में तनाव की कमी के बाइस ऐसा नुस्खा और एक ऐसा दाना बताया गया है कि जिसके इस्तेमाल से मर्द की मर्दाना कमजोरी और जिनसी मसाइल दूर हो जाएंगे और मर्द तादेर हमबिस्तरी करके अपनी औरत को खुश कर सकेगा। और साथ में आपको मर्दाना कमजोरी दूर करने के चंद ऐसे तरीके बताए हैं कि जिनको अगर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जाए तो मर्द जल्द बूढ़ा ना हो पाएगा
उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद इस तरह की जिनसी व जिस्मानी लिहाज से मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।